हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, जो हमने 2 पार्ट करा चुके हैं और यह 3rd पार्ट होने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। चलिए सबसे पहला है कि सोडियम तथा पोटासियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? बी होगा। चलिए BCC। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का आंसर जल्दी कमेंट करें। लेड जीकोनेट BPZrO3 है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसका क्या होगा? ए होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का आंसर जल्दी कमेंट करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धनीय संरचना में परमाणु A कोण पर तथा B फलक केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र है। इसका क्या होगा? B होगा आंसर। A और AB3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का जल्दी आंसर कमेंट करें। घनीय क्रिस्टलीय में एलिमेंट्स सिमेट्री की संख्या होती है। एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है, क्या होगा? इसका आंसर होगा C 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का आंसर जल्दी कमेंट करें। F केंद्र युक्त क्रिस्टलीय होता है। क्या होगा इसके में? इनमें से सभी। चलिए 6 नंबर बताइए। तांबा वैद्युतीय के साथ क्रिस्टल किसी विद्युत चालकता में कमी आती है। क्या होगा? A सुचालक धातु। चलिए 7 नंबर का आंसर जल्दी कमेंट करें। मूल्य क्रिस्टलीय तंतुओं की संख्या होती है। ये 2017 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया। क्या होगा इसका आंसर? B होगा। 7 होगा आंसर। चलिए 8 का आंसर जल्दी कमेंट करें। Zn को गर्म करने पर वैद्युतीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा इसका आंसर? B। अच्छा यहाँ ऊपर नीचे कर दिया है, ये B बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलास है मतलब शीशा है। शीशा क्या है? जल्दी बताएं, कमेंट करें। क्या है? B होगा इसका आंसर। चलिए अतिशीलता द्रव, यही ना था लिखा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दे। चलिए शेयर तो जरूर करें। आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? इसका भी होगा B। ऊपर नीचे हो गया NaCl होगा। चलिए 11 नंबर का आंसर जल्दी कमेंट करें। हीरा है। हीरा क्या है? जल्दी, हीरा है सॉरी। 2018 बिहार बोर्ड में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हीरा क्या है? A होगा आंसर। नेटवर्क सॉलिड। चलिए 12 का आंसर जल्दी करें। जल्दी जल्दी कमेंट करें। आंसर हम दिखा रहे हैं फिर भी आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये कैसी बात है? धात्विक क्रिस्टलीय धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? तो इसका क्या आंसर होगा? B। ऊपर नीचे हो गया है धातु और मिश्र धातु। चलिए 13 नंबर का आंसर जल्दी कमेंट करें। विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। क्या होगा?
ए होगा आंसर। चलिए बी का आंसर जल्दी बताएं, सॉरी 14 का आंसर जल्दी बताएं। बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 2 होती है। चलिए बी होगा इसका आंसर। पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक की वैद्युतीय प्रकृति होती है, क्या होगा? सी उदासीन। चलिए 16 का आंसर जल्दी बताएं। ताप वैद्युतीय के साथ किस के वैद्युत चालकता में कमी होती है, चालकता में कमी होती है? ए होगा इसका आंसर सुचालक। चलिए 17 नंबर का आंसर जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टलीय की सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है, क्या होता है? ए होगा आंसर। चलिए इसका आंसर जल्दी कमेंट करें, इसका आंसर सबको पता हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट करें। मैं रुकता हूँ थोड़ा देर, जल्दी बताएं। चलिए हम बोलते हैं क्वेश्चन। किसी क्रिस्टलीय संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है, क्या होगा आंसर? जल्दी बताएं। बी होगा आंसर फ्रैंकल केंद्रीय सेल FCC। चलिए 19 का आंसर जल्दी बताएं। क्रिस्टलीय में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, ए होगा आंसर ताप वृद्धि से। चलिए 20 का आंसर जल्दी बताएं। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? तो 32%। ए होगा आंसर। चलिए यहीं तक है लगता है, हाँ यहीं तक है क्वेश्चन। चलिए बेस्ट ऑफ लक। अब हम लोग इसमें जानते हैं कितना क्वेश्चन का है। ये इस चैप्टर को, पहला चैप्टर को यहीं रखते हैं। अब हम इसमें फिजिक्स का लाएंगे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो ही रहा, फिजिक्स का पहला चैप्टर लाएंगे। चलिए आगे देखते रहिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।